सवाल नंबर है आपका 97। 97 में आपसे कहा गया है 200 से 500 तक 5 से कटने वाली संख्याओं का योग निकालें। ये कल हमने आपको सिखाया था। ये स्पेशल सवाल है क्योंकि 5 से कटने वाली संख्याएं हैं और 200 से 500 तक। तो भाई 200 से 500 तक देखना है। सबसे पहले हम कहां पे देखेंगे? 1 से लेके 500 तक। कैसे देखोगे? 5 का भाग देना है, दे दो। कितनी संख्याएं होंगी? 100। कट गया। ठीक। 1 से लेके 500 तक कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें 5 का भाग जाता होगा? 100। अब 1 से लेके 200 तक चेक करना है, तो 200 तक कितनी होंगी? 40। ठीक। तो हम क्या करेंगे? जनरली हम 100 से क्या घटा देंगे? 40 घटा देंगे, तो कितना आएगा? 60। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो 200 है उसको लेना है। अभी आपने 200 को हटा दिया है। टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 61। ये आपको याद रखना है। ठीक। अब 61 संख्याएं हैं। पहली संख्या कौन सी होगी? 200। लास्ट कौन सी होगी? 500। ये क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? एल। ये हो गया एन। फॉर्मूला कल आपको बताया ही था। क्या होता भाई? n/2 a प्लस एल। 200 प्लस 500 गुणे में 61/2। तो यहां पर हो जाएगा 700 गुणे 61/2, यानी कि 350 गुणे 61। इसको सॉल्व किया आप लोगों ने? 21,350। ये है आपका आंसर, 21,350। ठीक है। कल ही वाला सवाल है, कुछ नया हमने इसमें आपको नहीं बताया। कल ही जो सवाल चल रहे थे उसी में से है। 200 से 500 के बीच में 5 से कटने वाली संख्याओं का योग। क्या किया? सबसे पहले 500 में 5 का भाग दिया, तो हमको पता लगा 1 से लेके 500 तक कितनी संख्याएं होंगी? वो होंगी 100। फिर हमने 200 में भाग दिया तो हमको पता लगा 200 तक कितनी संख्याएं होंगी? 40। हमको लेनी है 200 से 500, मतलब 200 को लेना है। अगर आप 100 में से 40 घटा दोगे तो 60 संख्याएं कहां से आएंगी? 200 के बाद। स्टार्टिंग कहां से होगी? 205 से। 205 से 500 तक कितनी होंगी? 40। कितनी होंगी? सॉरी 60। कितनी होंगी? 60। लेकिन आपको 200 को लेना है, तो एक और जोड़ दोगे, कितनी हो जाएंगी? 61। उसके बाद की कहानी आपके सामने है। ये चीज क्लियर है। अब बिल्कुल नया टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सवाल नंबर 98 से। देखिए सवाल नंबर 98 बड़ा मजेदार टाइप है। 98 और 99 दोनों सवाल पढ़ लीजिए। देखिए एक से है कि अलग अलग है। पहले तो ये काम करना है। सभी लोग ध्यान से सवाल पढ़ लें। इसको हटा दें। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। पहले तो आपने देख लिया होगा, एक से है सवाल। सवाल में लिखा हुआ है जब दो अलग अलग संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 30 और 45 बचता है। यदि दोनों संख्याओं को जोड़कर उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 15 होता है। आपको बताना है कि भाजक क्या है। इसको बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में बताते हैं। आपके पास एक कोई नंबर है, उससे किसी पहले नंबर को भाग दिया गया, कोई पहली संख्या थी उसे भाग दिया, तो कितना बचा? शेष, रिमाइंडर 30। उसके बाद जब आपने दूसरी संख्या में भाग दिया तो क्या बचा? 45। दोनों संख्याओं को जोड़ा और फिर भाग दिया तो क्या बचा? 15। तो हमको बताना हम भाग किससे दे रहे थे। ठीक है। सवाल समझ में आया कि है क्या, कार्यक्रम क्या है? अभी हम आपके सामने कुछ लिखने वाले हैं, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है। देखो, पेन रख दो एक तरफ। पेन सभी लोग एक तरफ रख दें। बिल्कुल पेन का कोई भी काम नहीं है।
60 का भाग अगर आप 90 में देते हो तो कितनी बार जाएगा बताओ? एक बार। यहां पे लिख दिया 60, शेष क्या बचेगा? ठीक है। इसके बाद अगर हम 60 का भाग 105 में दे दें कितनी बार जाएगा? एक बार। क्या बचेगा? 45 बचा। इसके बाद अगर हम 105 को और 90 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 195। अब हम 60 का भाग 195 में दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्या लिखोगे? क्या बचेगा? ठीक। अब सवाल दोबारा पढ़ो। अब सवाल दोबारा पढ़ो, सामने देखते हैं ना, सवाल पढ़ते जाना। कल कहाँ थे बाबूजी? ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? समझ में आ रहा है कुछ? अब सुनिए कहानी। आपके पास एक संख्या थी 90, ठीक है। अब कहानी सुनते जाना, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद कुछ और समझाएंगे। पहली संख्या थी आपके पास 90, दूसरी संख्या थी आपके पास 105। 105 आपने भाग किसका दिया है? 60 का। जब हम 60 का भाग 90 में देते हैं तो जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो कितना है? 30। ओके। जब 60 का भाग 105 में देते हैं तो रिमाइंडर क्या है? 45। ओके। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 195। जब 60 का भाग इसमें देते हैं तो आता है 15। आपसे ये पूछा था, ऐसी घटना घट रही है, एक संख्या है, किसी पहली संख्या में भाग दो तो बचता है 30, दूसरी संख्या में भाग दो तो बचता है 45, दोनों को जोड़ दो और भाग दो, बचता है 15। तो आप कहोगे हमें तो दिख रहा है कौन सी संख्या है, किसमें भाग दे रहे थे वो भी पता है। आप बोल दोगे आंसर है 60। ठीक, आंसर है 60। लेकिन यार अभी तो हमने लिख दिया, तुमने देख लिया और बता दिया, पेपर में कैसे होगा? ठीक है। अब जो हम आपको चीज बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझो, तब आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे घटना क्या घट रही है, और फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, जो दिया है उसी से 60 आएगा। ठीक है। आओ देखो, जब आप 60 का भाग 90 में देते हो तो घटना क्या घटती है? जब 60 से आप 90 में भाग देते हो तो 90 में से 60 घट जाता है और आपके पास क्या बचता है? 30। आप यहां पर क्यों रुक जाते हो? इसका कारण बताइए। 30 के आगे क्यों नहीं हो रहा? पॉइंट वेंट में नहीं देना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पूरा पूरा भाग देना है, पॉइंट में कोई भाग नहीं देना है। तो बस जहां तक पूरा पूरा जाएगा वहीं तक देंगे। आप यहां पर आगे क्यों रुक गए बताओ? क्योंकि 30 60 से छोटा था और 30 में 60 का भाग नहीं जाएगा। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बगल में आओ। 60 का भाग 105 में दिया तो हमने एक बार 60 को घटा दिया। भाग का मतलब क्या होता है? आप बिल्कुल अगर चौथी पांचवी की किताब में चले जाओ तो बार बार अगर हम किसी निश्चित चीज को घटाते हैं तो उसे भाग कहते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया? 60 को एक बार घटा दिया है। 60 को हमने एक बार घटा दिया है, तो भाई 60 घट गया तो हमारे पास क्या बचा? बताते जाओ, क्या बचा? 45 के बाद हम रुक क्यों गए? पूरी बात बताना, क्यों रुक गए? 60 से छोटा है तो भाग एक बार भी नहीं जा रहा है। अच्छा, यहां क्या हुआ? यहां पर हमने क्या किया? अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है 195, दोनों को जोड़ दिया। भैया इसके पास बचता था 30, जो 60 से छोटा था, भाग नहीं जाता था। इसके पास बचता था 45, जो 60 से छोटा था, उसमें भी नहीं जाता था। लेकिन जब हमने जोड़ दिया दोनों को, जब हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या आया? 195। 195 आया ना। 195 में हमारा 3 बार भाग चला गया। ऐसा क्या हो रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके पास से कितना बचता था? अगर हम अकेला 30 लेते तो हमारे काम का था क्या? नहीं था। इसके पास से क्या बचता था? ये हमारे काम का था क्या? दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा? अब ये दिख रहा होगा काम का, क्योंकि 60 का भाग इसमें एक बार और चला गया। अब क्या बचा? 15 बचा। यही है वो 15। यहां पर जो 180 लिखा है ना, इसका मतलब 60 का 3 बार भाग। एक बार तो जब हम 90 लिखते तो चला जाता। ध्यान से देखना जो बता रहे हैं। 90 105,
भैया एक बार भाग तो 90 में चला जाता, तो इसके पास से क्या बचता 30। एक बार भाग चला जाता 105 में, इसके पास से क्या बचता 45। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो बस कहानी रुक गई थी, लेकिन हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। तो दोनों को मिला दिया तो इसके पास से भाग देने में क्या बचा था 30, इसके पास से भाग देने में क्या बचा था 45। अब इन दोनों को जोड़ दो तो एक बार और चला गया, तभी तो यहाँ 3 लिखा है। एक बार ये भाग गया 90 में से उड़ा दिया 60, एक बार भाग दिया 105 में से उड़ा दिया 60। अगर अलग अलग होते तो बस हमारी कहानी रुक गई थी। क्योंकि दोनों एक साथ थे 195 बन गया था, इसलिए ये 30 और ये 45 भी जुड़ गए। इसके पास से फालतू बची चीज, इसके पास से फालतू बची चीज मिलके एक काम की चीज हो गई। एक बार भाग और चला गया, एक बार ही जाएगा भाग, ये बात ध्यान रखना। इससे जो शेष बचेगा और इससे जो शेष बचेगा उसको जोड़ने पर भाग एक ही बार जाएगा। ठीक, आप कहोगे क्यों साहब, यहां पर अगर इससे ज्यादा भाग जा रहा होता तो फिर हम यहीं पे ना दे लेते, यहीं पे भाग हो जाता, फिर और आगे जाके शेष बचता। तो आपके पास आपने बची खुची चीजों को जोड़ा और एक बार का कार्यक्रम। ठीक है, घर पे ऐसा देखा होगा आपने, जब अपने यहाँ कुछ बनता है मैदा वैदा का, तो एक आपने लोई बेली, उसमें तो थोड़ी सी बच गई, फिर दूसरी बेली, फिर बच गई, तो एंड में क्या करते हैं, सब मिला के एक बार और फिर गुजिया बना दी है, होता है। तो वही कार्यक्रम यहाँ पे है कि यहां से इतना बचा, यहां से इतना बचा, दोनों को मिला के एक बार और बेल दिया, तो कितना, एक और चला गया, अब क्या बचा 15। तो इसका मतलब है, अब ध्यान से समझना बात, इसका मतलब है कि भैया इसके पास से क्या बचा था 30, इसके पास से क्या बचा था, ये सब आपके सवाल में दिया है, ये सब नहीं दिया, ये दिया है। इसके पास से क्या बचा था, इसका 30 और इसका 45, जोड़ने पर 60 का भाग एक बार और चला जाएगा और आपके पास शेष क्या बचेगा। अब देखना, हम जो लिखने वाले हैं आप अपने आप बता दोगे 60 है। आपने 30 को जोड़ा, 45 को जोड़ा और इसमें से कुछ घटा दिया, इसमें से कुछ घटा दिया, तो आपके पास 15 बच गया। बताओ यहां क्या था, 60 ही होगा, क्योंकि 30 और 45 75 और 15 बच रहा है, तो 60 घटा होगा। संख्या कौन सी थी 60। तो इस सवाल का आंसर पता है क्या है, पहले वाले का शेष प्लस दूसरे वाले का शेष माइनस दोनों का शेष, आपका आंसर। खत्म कहानी। पहले वाले का शेष क्या था बताओ, सवाल पढ़ो 30, दूसरे वाले का शेष, दोनों का टोटल 75 और इसमें से दोनों का शेष घटा दो, दोनों को जोड़ के जो घटा रहे थे, आपका आंसर है 60। आप भाग 60 से दे रहे। ठीक है, अब क्या आप दूसरा सवाल देख के बता सकते हो। पहले का शेष 25, दूसरे का शेष 15, टोटल 40 और दोनों को जोड़ के क्या था शेष 5, घटा दो 35 आंसर। इतना सा सवाल है, लेकिन उसके पीछे ये कहानी थी। समझ में आई कहानी, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। हमने अगर कोई नियम बना दिया कि पहले वाले का शेष जोड़ा, दूसरे वाले का शेष जोड़ा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। पहले वाले में जो भाग दे रहे थे दे दो, जो शेष बचेगा उसमें भाग नहीं जा रहा होगा तभी वो शेष था। रिमाइंडर बचता कब है, जब भाग नहीं जाता। यहां पर शेष कब बचेगा, जब भाग नहीं जाता। दोनों को मिलाया तो एक बार भाग और चला जाएगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा बार होता तो आप इसके नीचे सॉल्व कर रहे होते। अगर नहीं है तो इसका मतलब है अब इन दोनों को जोड़ के सिर्फ एक ही बार भाग जाएगा। ठीक, तो आपने दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ा और आपका जो शेष यहां बचा, कितना बचा 15, उतना घटा दोगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। इसका उल्टा सवाल अगर आपसे पूछा जाता, पहले तो बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है। सवाल आपको पेपर में कितना सा करना है, पेपर में आप सवाल देख के आंसर बताओगे। पहली बार का शेष बोलो 30, दूसरी बार का शेष 43 और दोनों को मिला के शेष 15। तो हम क्या करेंगे, 30 और 45 जोड़ेंगे 75 और 15 घटा देंगे, आंसर, कहानी खत्म। वहां पे किसी को समझाना तो है नहीं, लेकिन आपका समझना जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जब आप पहली वाली संख्या में भाग देते थे तो 30 बच जाता था, दूसरी वाली संख्या में अकेले में भाग देते थे तो 45 बच जाता था। ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं थे, लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हम एक बार भाग और दे सकते हैं। देखो दिया ना भाग, तो हमारे पास क्या बचता है 15। आप दोनों को जोड़ के भाग दोगे। अब सुनो ध्यान से,
ये चीज रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाएंगे तब बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, आपको काफी बड़े स्तर पे पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लो। आपने दोनों संख्याओं को जोड़ा और भाग दिया तो शेष क्या है 15। आप दोनों संख्याओं के अलग अलग शेष को जोड़ लो और भाग दे दो तो भी क्या बचेगा 15। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे स्तर पे पढ़ोगे जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे। अभी यहां थोड़ा सा समझना है, संख्याओं को जोड़ने पर जो शेष प्राप्त होगा अलग अलग भाग दे दो और शेष को जोड़ के फिर भाग दे दो तो वही मिलेगा। ये चेक कर सकते हो कभी भी आप, ये थ्योरम है पूरी। ठीक, आपको इतना नहीं लेना है, आपको क्या लेना है वो हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। आपको लिखना है सिर्फ इतना सा, ये देख रहा है लिखा हुआ, बस ये है आपका सवाल, बस आंसर। पहली बार का शेष 30, दूसरी बार का शेष 45, दोनों का टोटल 75, दोनों को मिला के शेष 15, घटा दो, आंसर खत्म। क्या आप इसका उल्टा सवाल बना सकते थे? अब आपको 60 मिल गया तो आप क्या 90 और 105 ला सकते थे? दूसरा क्वेश्चन हमारी तरफ से, उसमें तो नहीं है, हमारी तरफ से। अगर आपके पास 60 है और कह रहे हैं पहली संख्या में भाग देने पर 30 शेष बचता है, तो क्या आप 90 ला सकते थे? यस और नो बताओ। यस, कितने लोग कह रहे हैं यस? बात समझ में आ रही? लिख दे रहा आपके सामने। आपसे कहा हमारे पास एक संख्या 60 है, पहली संख्या में भाग देने पर शेषफल 30 बचता है, शेष क्या बचता है 30। दूसरी संख्या में भाग देने पर शेष 45 बचता है, ठीक, और दोनों के टोटल में भाग देने पर 15 बचता है। ठीक, तो हमें बताइए पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, बता सकते हैं? फर्स्ट, सेकंड, बताइए। अभी आपके सामने किया, अभी किया था ना, ये 90 थी, ये क्या थी 105, और यहां पर टोटल आपने कर ही दिया था। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको ये छुपा दें, देखो छुपा दिया, तो तुम ये बता सकते हो 90 और 105 होगा? बताइए, आप लोग बताइए, बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? सब सामने बता सकते। हम तो बता के पूछ रहे, बता सकते कि नहीं बता सकते? बताओ, बता सकते हो? बताओ भाई, बता सकते हो? तो हाथ उठाओ, बता सकते हैं। कितने लोग कह रहे हैं बता सकते? बोलो जल्दी। क्या नहीं बता सकते? सामने देख के नहीं बता रहे यार, बताओ कैसे लोग? तुम लोग बताओ कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि हम 90 और 105 निकाल देंगे? निकाल दोगे? अब हम और कुछ लिख रहे हैं, उसको देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आपको कुछ और डीप ले जा रहे हैं हम आपके सामने लिखते हैं 150, ठीक, देव भाग 60 का, क्या बचा? ठीक, ओके। हम आपके सामने लिखते हैं 165, देव भाग 60 का, कितना बचा? दोनों को जोड़ो जरा, कितना हुआ? 3 तो 15 होगा, जोड़ के देख लो। दो 60 का भाग, कितना बचा? अब ये भी तो वही है, 150, 165, 315, इसमें भी वही हो रहा है। तो सुनिए ध्यान से, आपको क्या बताया जा रहा है। आपको अगर ये संख्या दी गई है कि आपके पास एक संख्या 60 है, पहली संख्या में भाग देने पर 30 बच सकता है, तो वो संख्या 90 भी हो सकती है, वो संख्या 150 भी हो सकती है, वो संख्या और भी हो सकती है। अगर हम आपसे कहें दूसरी संख्या में भाग देने पर 45 बचता है, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिसमें आप भाग देते जाओ तो 45 बचे, और दोनों को जोड़ने पर 15 ही बचेगा। इसमें कोई जादू नहीं है, ये होता ही है, ये थ्योरम है, ये जादू नहीं है, होता ही है। अपन को लगता है अच्छा जादू है सर, इधर 30 आएगा, इधर 45 आएगा, इधर 15 आएगा, आएगा ही, करके देख लो। क्यों? 30 और 45, 75, 75 में जब भी 60 का भाग दोगे तो 15 बचेगा। अगर कोई ऐसी संख्या आपके पास है जिसमें भाग देने पर 30 शेष बचे, कोई दूसरी संख्या आपके पास है जिसमें भाग देने पर 45 शेष बचे, तो दोनों को जोड़ के जब भी भाग दोगे तो 15 बचेगा, 60 से भाग देने पर 15 बचेगा। क्लियर? लेकिन आप एक्यूरेट संख्या नहीं बता सकते कौन सी होगी जब तक कि आपको यह ना पता हो कि भाग कितनी बार दिया गया। पिछली संख्या में भाग कितनी बार था? एक बार। यहां कितनी बार है? यहां कितनी बार है? ओके, ये है पूरी बात। क्योंकि ये सब चीजें हम आगे जाके उपयोग करेंगे तो इसलिए हमने आपको सिखा दी।
इस सवाल में सिर्फ कितना सा काम था, पहली बार का शेष, दूसरी बार का शेष, दोनों का टोटल माइनस 15, आंसर खत्म। दूसरा सवाल आप देख के बता सकते हो, पहली बार का शेष बोलो 25, दूसरी बार का शेष 15, टोटल कितना घटाओगे, आंसर खत्म हो गया। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है, पढ़ लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 100 और 101 दोनों पढ़ लो, एक हमारा एक तुम्हारा। देखो ये सब चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको अकेले एक सवाल नहीं पढ़ना है, आपका बेस मजबूत होगा तब जाके आगे के बड़े बड़े सवाल कर पाओगे। पेपर में सिर्फ कितना करना है वो बता दिया। अगला सवाल देखो, आपसे कह रहे हैं एक व्यक्ति पहले महीने कितने रुपए जमा करता है, दूसरे महीने, तीसरे महीने, ऐसे कितने महीने तक। हो नहीं सकता सॉल्व, सिंपल आपकी एक सीरीज बन रही है। देखिए ध्यान से, कल आपको सिखाई थी हमने ये, पहले महीने 20, दूसरे महीने 40, तीसरे महीने 60, ऐसे करके कितने महीने तक, 20 महीने, यानी कि 20 पद, 20 टर्म होंगे आपके पास। मतलब आप लिखोगे 20, 40, 60, 80, 100, कहां तक, 20 चीजें लिख दोगे। आपको बताना है इसका टोटल। आपके सामने एक सीरीज बनी हुई है, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जो इसका पहला पद होता है ये कहलाता है ए। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस कितना है, 20 का। इनके बीच का अंतर कितना है, 20 का। ऐसे ही 20 का अंतर चलेगा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये कहलाता है डी, 20। ठीक, और कितने पद हैं आपके पास, 20, ये कहलाता है एन, 20। ओके, सबसे पहला जो पद होता है उसको क्या कहते हैं, ए। जितना अंतर होता है वो क्या कहलाता है, डी। और जितनी चीजें लिखी रहती हैं, कितनी चीजें लिखी हैं, 20, वो कहलाता है एन। आप बड़े आराम से इसका योग निकाल सकते हो। इंटर में आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा, इंटर में है, ठीक है कि नहीं है, 11th में है, ठीक भाई 11th में। तो आपको इसका सम जो निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ, याद है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो लिख दो बस जल्दी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। 20/2, 2 गुणे 20, n-1 यानी कि 20 माइनस 1, और डी कितना था, 20। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। यहां हो गया 10, अंदर हो गया 40, ये कितना हो गया, 19 गुणे 20, 19 गुणे 20। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर दो। 19 दूनी कितना हो गया, 38, 380 और 40 कितना हो गया भाई, 420। तो ये आ गया 4200 रुपए आपके पास जमा हो जाएंगे। कितने जमा हो जाएंगे भाई, 4200 रुपए आपके पास जमा हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, पहले महीने कितने जमा किए, 50, दूसरे महीने 100, तीसरे महीने 150, ऐसे कितने महीने तक। अब आप हमें इस सवाल को देख के बताओ कि ए क्या होगा, इस सवाल में ए क्या होगा बताओ सब लोग, 50 होगा। डी क्या होगा, 50, और एन कितना है, सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको जल्दी से।
हाँ भाई, आया आंसर अगले सवाल का? कितना आ गया? 10,000 बिल्कुल सही है। किसी को नहीं आया हो तो बताएं, हम सॉल्व करके बता देंगे। किसको पूछना है? कौन कह रहा है? बताओ किसको नहीं आया? आपने किया है सॉल्व? अभी देख रहा है, 1 मिनट। हाँ भाई, और कोई है जिसका नहीं आ रहा हो? और बताओ। क्या नाम है भैया? आपका नहीं आ रहा, क्या नाम है? अंकुश। अंकुश, इस सवाल में आपने ए कितना माना है? ए 50 माना है। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद है? n/2, हाँ, 2a प्लस n इंटू वैल्यू बताइए। n कितना था आपका? क्यों भैया? 20 लिखा हुआ है। गलती पता लग गई, बस खत्म हो गया, कर लो। यहां पर आप लिखोगे 20/2 और यहां पे 2 गुणे 50 प्लस 20 माइनस 1 और यहां डी की जगह 50। ठीक है भाई? ठीक, देख लो, वैल्यू चेक कर लो, जिसका गलत होगा यही गलत होगा, बाकी आगे कुछ नहीं। ठीक है, आ गया सबका आंसर? चलें आगे। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 10,500 रुपए कर्ज लेता है। ठीक, मतलब हमने आपसे मान लीजिए 10,500 रुपए आज ले लिए और पहले महीने हमने आपको कितना दिया? 50 रुपए चुकाए। अगले महीने 50 में 50 जोड़ के कितने चुकाए? 100 चुकाए। फिर अगले महीने कितने चुकाए? 150 चुकाए। फिर अगले महीने, तो बताइए कितने महीने में हम कर्जा चुका पाएंगे? यही सवाल उल्टा करके पूछा है, यही सवाल है। इसमें क्या था? आपने पहली बार 50 लिया, फिर 100 लिया, फिर 150 लिया। ऐसा अगर आप 20 बार करते हो, कितनी बार करते हो? 20 बार, तो कितना पैसा होता है? 10,500। इसका उल्टा सवाल पूछ दिया। कहने लगे 10,500 लिया, पहले महीने 50 दिए, अगले महीने 100 दिए, उसके महीने 150 दिए, तो कितने दिन में चुक जाएगा? 20 ही आएगा। एन पूछा है। अब देखिए, आपको इसमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल ही नहीं करना है। एक चीज बताओ, आपने देखा होगा एक ऑफिस में ऑफिसर ज्यादा काम करता है कि चपरासी? ठीक, तो चपरासी करता है हार्ड वर्क और ऑफिसर करता है स्मार्ट वर्क। आपको क्या बनने वाले हो आप लोग? तो बस स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? जब ऐसा सवाल आएगा जैसा कि अभी पूछा गया था, तो आप सीधे तरीके से करोगे, हमने आपको बता दिया था। जब इसका उल्टा सवाल पूछेंगे तो आप ऑप्शन पकड़ोगे। देखो लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30, चौथा है 40। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे, बड़े आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने है, S बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप कहोगे नहीं सर, हमें तो ऐसे ही करना है, ऐसे भी सवाल होगा, लेकिन आपके सामने एक इक्वेशन बन जाएगी और वो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। सवाल सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो सॉल्व होने ही, आप तो कर ही बैठे हो, लेकिन एक बड़ी सी इक्वेशन आपके सामने होगी। कैसे? आप यहां लिखोगे 10,500, 10,500 था ना, यहां पर लिखा है n/2, पहला पद आपका 50 है तो यहां हो जाएगा 50 प्लस n-1 इंटू 50। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने एक बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा। और पेपर में सवाल तो सही होना ही होना है, टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका उल्टा काम करने वाले हैं। कैसे? हमें तो ये पता ही है। आपने को क्या क्या पता था? कहने लगे कितना पैसा लिया था? 10,500। ठीक, पहली बार कितने चुकाए थे? 50। तो ए कितना हो गया?
ए तो 50 हो गया ना, और एस बराबर कितना चुकाना है 10,500। अच्छा, हर बार 50-50 बढ़ा रहे हैं तो डी कितना हो गया 50। हमको ये चीजें पता थी, ये हमने फिट कर दी यहाँ पे और रख दी। अब आपने पहला ऑप्शन उठाया, एन की जगह क्या रख के देखो 10। जैसे ही आप एन की जगह 10 रखोगे, इस तरफ की वैल्यू इस तरफ की वैल्यू के बराबर नहीं होगी, गलत हो जाएगी। आओ देखो चेक करें, यहां लिखा है 10,500, यहां क्या लिखोगे 10/2, यहां क्या लिखोगे 100 प्लस 9 गुणे 50, ठीक, 10/2 यानी कि 5। यहां पर कितना हो गया ये 550। आपको दिख रहा है 550 में 5 का गुणा करो, कभी आएगा जिंदगी में 10,500? आप तो यहीं पे गलत कर दोगे ना, ऐसे आप इसके आगे सॉल्व ही नहीं करोगे, ठीक। और अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि आप पहले महीने 50 रुपए दोगे, दूसरे महीने 100 रुपए दोगे, 10 महीने में 10,000 रुपए हो जाएंगे। सोच के देखो जरा, सोच के देखो, अगर तुमने पैसे लिए होते या दिए होते तो हो जाते, अंदाजा लगाओ। तो क्या तुम 10 को चेक भी करोगे? करोगे ही नहीं। पहला चेक करो 20 को, 20 चेक करके देखो, आंसर तुम्हें सामने दिखाई देगा। 10,500 बराबर 20/2, यहां पर 100 प्लस 19 गुणे 50। सॉल्व करो जरा, दो इसको पूरा सॉल्व करो, देखो ये वैल्यू आती है कि करो जल्दी। आएगी यार, पिछला यही तो किया था, काय के लिए चेक कर रहे, यही तो किया था पिछला सवाल। यहां पर क्या होगा, n बराबर 20, यानी कि 20 महीने में पैसा चुकेगा, ठीक है। तो हर सवाल के लिए अप्रोच अलग रहती है। हम यहां पे जानवर नहीं चरा रहे कि सबको एक ही लठ से आंकेंगे। जैसी चीज होगी उसके संग वैसा आप व्यवहार करोगे। सीधा सवाल आया सीधा करो, उल्टा सवाल आया ऑप्शन से करो। क्लियर है? अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आंसर बताओ देख के जल्दी से, क्या होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? किसी को कुछ पूछना भैया, पूछना है कुछ? अगला सवाल करके देखो। अब अगला सवाल हम आपको चेक कराएंगे पूरा। ₹3250 का कर्जा है, पहले महीने 20 रुपए लेते हैं, 15-15 रुपए बढ़ाते हैं, कितने महीने में कर्जा चुक जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। इधर देखो सवाल में एस कितना दिया हुआ है 3250, पहली बार कितना रुपया देते हो 20 रुपए, तो ए क्या हो गया 20, कितना कितना बढ़ा रहे हो, तीन चीजें पता लग गई। एन बताओ यार क्या होगा, ऑप्शन तुम्हारे सामने। 3250 बराबर एन तो पता ही नहीं है, 2 गुणे 20 प्लस n-1 इंटू 15, ये है। अब आप सबसे पहले इसमें कौन सा ऑप्शन आपको चेक करा दें, बताओ। 20 चेक करा दें, वो तो आंसर ही आ जाएगा। कोई गलत चेक करके देखो। देखो हम आपको बताएं, आप यहाँ पे जो भी लिखोगे ना, ये वैल्यू बराबर नहीं होंगी। आपको पहली लाइन में अंदाजा लग जाएगा कि वैल्यू बराबर नहीं हो रही, और जैसे ही आप 20 रखोगे तो आपको देखने लगेगा कि सही है। देखो 20/2, यहां पर हो गया 40, 19 गुणे 15, ठीक है, 20 माइनस 1 19 गुणे 15। इसको आपने सॉल्व किया, ये कितना आ गया 200, 285 में 40 जोड़ दो, कितना हो गया 325, आंसर आ गया 3250। ये आपको सॉल्व नहीं करना, आपको यहीं पे अंदाजा लग जाएगा कि 20 हमारा सही है। क्लियर है? सवाल समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में हो तो पूछ लो भैया। चलिए अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं दो, इनको देखिए ध्यान से। हटा दें इसको, पूछना तो नहीं है किसी को कुछ, बिल्कुल भी संकोच नहीं रखना है। नए लोग ध्यान से सुन लें, पुराने लोगों को तो पता हुआ है सब कुछ। नए लोग कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। आप कहो तो हमें गलत ऑप्शन भी रख के चेक करा दें, बराबर हो गई नहीं, रख के देख लो कोई सा। बताओ रखें क्या, चलें आगे? चलो फिर अगला सवाल पढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो आगे के 2 क्वेश्चनों में। आपसे कहा गया
भैया बात मत करो यार कोई। जैसे ही आप बात करते हो तो आपका दिमाग रेडियो एक्टिव हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है पता है? हमने सवाल तुम्हें पूरा समझाया, एक अर्धायु गुजरेगी, कितना बचेगा? आधा। घर जाते जाते एक चौथाई, फिर एक आध दिन सो गए, एक चौथाई का भी आधा, फिर समझ ही सकते हो क्या होगा। तो इसलिए बात नहीं करो, सवाल देखो। कोई तीन संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है ये बताइए, अभी समझाया था आपको। बताओ भाई, कौन बताएगा समांतर श्रेणी क्या होती है? जैसे आपने कहा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, सब में कितने का अंतर है? ये समांतर श्रेणी है। हमने कहा 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, ये क्या है? समांतर श्रेणी है, एक का अंतर है। अंतर एक सा रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 2 फिर 3 फिर 5 फिर 10, ये नहीं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, जिसको आप एपी कहते हो, इसका मतलब होता है कि आपका जो अंतर है वो बराबर रहना चाहिए। अब चाहे आप कितने का भी अंतर रख लो, जैसे आप कहो 10, फिर कहो 20, फिर 30, 40, 50, समांतर श्रेणी कितने का अंतर है? 10 का। हम कहें 100, 200, 300, 400, कितने का अंतर है? ये सब क्या है? समांतर श्रेणी, सब प्लस में है और इस तरीके से आपका बना हुआ है। आपसे कहा गया तीन संख्याएं ली आपने जो समांतर श्रेणी में, इनका योग 21 है। पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या से 6 अधिक है। तीनों संख्याएं बतानी है, क्या होंगी? आप लोग अंदाजा लगा के भी बता सकते हो, बताओ। 6, 7, 8, लेकिन निकालेंगे कैसे पेपर में? क्वेश्चन ये है। तो देखिए, पहली संख्या मानोगे आप, ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लो, कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। जब 3 संख्याएं हो, 5 संख्याएं हो, 7 संख्याएं हो, तो आप ऐसे मानोगे। देखो कैसे। पहली संख्या मानोगे a माइनस डी, क्या मानोगे? a माइनस डी। दूसरी मानोगे a, तीसरी मानोगे a प्लस डी। आप कहोगे ऐसा क्यों मान रहे हैं? आप ऐसा भी तो मान सकते थे, पहली a, दूसरी a प्लस डी, अगली a प्लस 2d। अंतर तो d का ही चलता सर। अभी समझ में आएगा क्यों मानना है। ठीक, मानने के पीछे कुछ कारण है। क्या कहा गया? तीनों संख्याओं का योग कितना है? 21। जोड़ो तीनों, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 21। डी से डी, 3a बराबर a बराबर 7। समझ में आ गया क्यों मानना था? क्योंकि हमें डी से डी उड़ाना था, हमें सवाल सरल करना था, इसलिए मानना था। ठीक, a बराबर क्या आ गया? 7। दूसरी शर्त देखो क्या दी हुई है। कहने लगे पहली और तीसरी का गुणनफल दूसरी से 6 ज्यादा। पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली कौन सी थी? ये थी। ये कौन सी थी? फर्स्ट। ये कौन सी थी? सेकंड। ये कौन सी थी? थर्ड। पहली और तीसरी का गुणा दूसरी से 6 ज्यादा। भैया ये काय का फॉर्मूला दिख रहा है? याद आ रहा है कुछ? है? गजनी पिक्चर देखी है ना, देख के याद आएगा। आया याद? क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां क्या हो गया है? 7 प्लस 6। भैया a कितना था? 7 था ना, 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 13। तो डी स्क्वायर बराबर 36, तो डी बराबर 6 आ गया आपका। डी बराबर कितना आ गया? 6। तो भैया ध्यान से देखो, आपके पास a है 7। पहली संख्या क्या थी? a माइनस डी। दूसरी संख्या क्या थी? a। और तीसरी क्या थी? a प्लस b। तो भैया a में से 6 घटा दो, 7 में से 6 घटाया तो पहली संख्या क्या बनी? 1। दूसरी संख्या 7 और तीसरी संख्या 7 प्लस 6 यानी कि 13। अब आप जरा करके देखो, तीनों संख्याओं का योग 21 हो रहा कि नहीं? 13 और 7, 20 और 1, 21। अब इसका और इसका गुणा कराओ, 13 गुणे 1 13, और बीच वाली में 6 जोड़ो, 7 और 6 13। आ गया आंसर? नोट कर लो। हाँ भाई, 6, 7, 8 क्या हुआ? हो रहा 6, 7, 8 से? अब क्लियर हो गया? तो दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं आपकी, संख्या भी आ रही है। तो जब भी 3 संख्याएं माननी होंगी ये मानेंगे।
मान लो 5 माननी होती तो क्या मानते, सोचो। यहां पर आता है a प्लस 2d और यहां आता है a माइनस 2d। 7 माननी होती तो 3d 3d। ओके, तो 3 5 7 उसमें संख्याएं ऐसी मानते हैं। अगला सवाल देखो काय का है। अगला सवाल कितने का है? सम संख्याओं का। ये है विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्याएं समांतर श्रेणी में माननी हो तो इस तरीके से मानते हैं। जैसे ये है 3, 5 होती तो कहां से स्टार्ट करते? a माइनस 2d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। 7 होती तो a माइनस 3d, 2d, d, a, d, 2d, 3d। ओके, तो विषम संख्याएं इस तरीके से मानी जाएंगी। अब मान लो सम संख्याओं का सवाल आ जाए, जैसे कि अगला दिया हुआ है, इसको हटा दो, ये लिख लिया सबने। अगला सवाल देखो, सोच के देखो सम में क्या मानोगे। अब हमें 4 संख्याएं लेनी है, मतलब हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो सम दिए गए हैं। 4 लेने हैं, 6 लेने हैं, 8 लेने हैं, 10 लेने हैं। कैसे मानेंगे? सोचो, करो सवाल। क्या है सवाल अपने पास? सवाल में कह रहे हैं 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है, इनका योग 20 है और वर्गों का योग 120 है। आपको चारों संख्याएं बतानी। करिए, हमें सिर्फ संख्याएं बता दो, बाकी हम कुछ नहीं पूछ रहे आपसे। संख्याएं क्या मानोगे, बस इतना बता दो। सुनिए ध्यान से। पहली संख्या मानेंगे आप a माइनस 3d, इसके बाद आप मानेंगे a माइनस डी, फिर मानेंगे a प्लस डी और फिर मानेंगे a प्लस 3d। ठीक है, इनमें कितने का अंतर चल रहा है बताओ? अंतर कितने का है? a माइनस डी से a प्लस डी में चले गए, कितने का अंतर है बताओ? 2d का अंतर है। a प्लस डी से a प्लस 3d में चले गए, कितने का अंतर है? 2d का। इसमें 2d का अंतर चल रहा है। तो जब भी 4 माननी होंगी ऐसी मानेंगे। अब आपको अंदाजा लग गया होगा 6 माननी होती तो क्या मानते, 8 माननी होती तो क्या मानते। इतना बड़ा आता नहीं है, आता है इतना ही सा सवाल जो आपके सामने है। 4 संख्याएं हो गई। आपसे कहा चारों का योग, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। कितना भैया बता रहे थे? 20। आप देखो 3d d और 3d कैंसिल, 4a बराबर 20, तो a बराबर 5। a बराबर क्या आ गया? 5। नोट करो। a कोई संख्या नहीं है, पिछले वाले में थी, इसमें नहीं है, अभी होगा आगे सवाल। दूसरी शर्त से सवाल होगा, पहले इतना लिख लो आप। लिख गया इतना? पहली संख्या क्या मानेंगे? a माइनस 3d। अगली क्या मानेंगे? a माइनस डी। अगली क्या मानेंगे? a प्लस डी। अगली क्या मानेंगे? a प्लस 3d। ठीक है, ये एपी के सवाल हैं। जो लोग इंटर में या मतलब इंटर में मैथ लिए थे उनने बहुत सारे सवाल पढ़े होंगे, और जो नहीं लिए थे उनको कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 सवाल हैं तो वो हम आपको बता देंगे, तो वो आप याद कर लो क्या क्या संख्याएं होती हैं, कहानी खत्म है। इससे ज्यादा का काम पढ़ना नहीं है। थोड़ा बहुत अभी नंबर सिस्टम में पड़ेगा काम, तो वो भी हम आपको सिखा देंगे। ठीक, हटा दें, ये नोट कर लिया आपने। दूसरी शर्त का काम कर रहे हो अपन लोग। दूसरी शर्त में क्या लिखा हुआ था बताओ? इनके वर्गों का योग। पहली संख्या क्या थी? a माइनस 3d, a माइनस 3d का वर्ग। ठीक, अगली संख्या a माइनस डी इसका वर्ग, अगली संख्या a प्लस डी इसका वर्ग, और अगली संख्या a प्लस 3d इसका वर्ग। बराबर कितना था? 120। इसको सॉल्व करिए। a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad। कौन सा फॉर्मूला लग रहा भैया पता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सब लोग बताओ? a स्क्वायर क्या? नहीं खोज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए तो पूछ रहे थे। ये क्या होता है? धूल मट्टी झड़ जाती है, पूछ लो तो।
जड़ गई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab में प्लस माइनस होता है, बाकी तो सब प्लस ही रहता है। ठीक है, तो भैया यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहां पे आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ad, यहां पर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, सॉरी प्लस 2ad, प्लस वाला था ना। यहां पर ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad, ओके, और यहां पर 120। बताइए कोई दिक्कत? पूरा समझ में आ रहा है? अब जो उड़ रहा हो उड़ा दो। 6ad 2ad 2ad 6ad, ओके। ए स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ए स्क्वायर है, 4 है ए स्क्वायर, 9d स्क्वायर और ये है, और एक ये है, और एक ये है, कितने हो गए? 20d स्क्वायर, और कुछ बचा दिख रहा है? बराबर 120। आपको पता है ए की वैल्यू क्या थी? 5 का स्क्वायर, 25 चौके, लिख दे। ए बराबर क्या निकाला था? 5 निकाला था ना, तो 5 का स्क्वायर बोलो सब लोग। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 चौके 100 गया उधर, माइनस का क्या बचा? 20। 20d स्क्वायर बराबर 20, 20d स्क्वायर बराबर 20, तो डी स्क्वायर बराबर 1, तो डी बराबर 1, कहानी खत्म हो गया। तो आगे वैल्यू रखेंगे आंसर। यहां पर आ गया 100 प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120, 20d स्क्वायर बराबर 20, तो d बराबर आ जाएगा 1। अब d बराबर जब 1 आया तो पहली संख्या क्या थी? 5 माइनस 3। दूसरी संख्या क्या थी? 5 माइनस 1। अगली संख्या क्या थी? 5 प्लस 1। अगली संख्या क्या थी? 5 प्लस 3। तो पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 6, अगली संख्या, ये आपके आंसर है 2 4 6 8। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, नोट कर लो जल्दी से। क्या क्या 2 बन गई? 2 समांतर श्रेणी मतलब बताओ ना, क्या कहना चाह रहे तुम? आंसर बोलो। और चलो भाई, एक बनेगी 2 4 6 8, दूसरी बनेगी 8 6 4 2। समझ रहे हो चीज? बात तो वही है, आपने इधर से देखा उधर से लौट आए। संख्याएं पूछी कि उसने श्रेणी पूछी? क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्या पूछा? संख्याओं के आंसर दो। 2 आएंगे? एक ही आएगा। संख्याएं 2 4 6 8 के अलावा बता सकते हो? ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि पूछा क्या है। ठीक, क्या पूछा था? संख्याएं पूछी थी, श्रेणी पूछी थी? क्या होंगी? 2 4 6 8। आप देखोगे उनकी जो शर्त है वो पूरी हो रही है। 2 4 6 8 जोड़ो, देखो 20 हो रहा, हो रहा। 2 का स्क्वायर लिखते जाना जरा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, जोड़ो 120 आएगा। दोनों शर्तें पूरी, कहानी खत्म। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अच्छा, क्लियर है इतना सबको? इसके आगे कराएंगे आपको कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कल के आपके, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कल।